गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने 7th क्लास का फर्स्ट चैप्टर जो है कंप्लीट कर लिया है। आज हम चैप्टर सेकंड पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है फूड का, ठीक है। जो चैप्टर की आउटलाइन होती है वो है ये न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, इसके बारे में पढ़ेंगे। स्टेप्स कौन से होते हैं न्यूट्रिशन के वो पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन इन अमीबा, अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है, ह्यूमंस में न्यूट्रिशन कैसे होता है, और रूमिनेंट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है। रूमिनेंट्स मतलब जो घास खाने वाले जानवर होते हैं वो, ठीक है, वो होते हैं रूमिनेंट्स। इनमें न्यूट्रिशन कैसे होता है स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में न्यूट्रिशन इन द प्रीवियस चैप्टर, पिछले चैप्टर में वी हैव लर्न अबाउट न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। वी नो दैट कि हमने क्या पढ़ा था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। वी नो दैट हम जानते हैं प्लांट्स फोटोसिंथेसाइज यूजिंग सनलाइट, क्लोरोफिल, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड टू मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड। हमने पढ़ा था कि प्लांट जो है अपने फूड प्रिपेयर करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? सनलाइट की, क्लोरोफिल की, वाटर की, कार्बन डाइऑक्साइड की। किस लिए? अपने फूड को प्रिपेयर करने के लिए। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? एनिमल्स में न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। एनिमल्स आर हेटेरोट्रोफ्स। हम सब जानते हैं जो अपना जो खुद का फूड खुद प्रिपेयर करे, ठीक है, वो क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। और जो खुद अपना फूड प्रिपेयर ना करके दूसरों पर डिपेंडेंट हो वो कौन से होते हैं? हेटेरोट्रोफ्स। तो एनिमल्स क्या है? हेटेरोट्रोफ्स। दे फीड ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये क्या है? अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फीड करते हैं लाइक प्लांट्स और अदर एनिमल्स। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। इसी मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या करेंगे हम? कहेंगे हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन कहेंगे, ठीक है। दे कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड एज हर्बीवरस, कार्निवरस और ओमनिवरस बेस्ड ऑन व्हाट दे ईट। ये जो है क्लासिफाइड है कौन से? हर्बीवरस में। हर्ब्स मतलब कि जो शाकाहारी होते हैं, जो प्लांट्स और प्लांट्स के अदर पार्ट्स को खाएं। कार्निवर्स कौन से होते हैं? जो अदर एनिमल्स को खाएं। ओमनिवरस जो प्लांट्स को भी खाए और एनिमल्स को भी खाए, वो होते हैं ओमनिवरस। उनके खाने के बेस पे ये क्या है? 3 टाइप्स में डिवाइडेड हैं। ईच एनिमल हैज सम स्पेशल स्ट्रक्चर ऑन इट्स बॉडी टू प्रोसीजर फूड। क्या है? हर एक एनिमल के पास एक स्पेशली फूड स्ट्रक्चर होती है अपने फूड को प्रोक्योर करने के लिए, ठीक है। एनिमल्स सच एज काउ, हॉर्स एटसेट्रा पिक अप फूड डायरेक्टली इनटू देयर माउथ। एनिमल्स, काउ हो गया, हॉर्स हो गया, ये क्या है? डायरेक्टली अपने माउथ में फूड को पिकअप कर लेते हैं। बट अमीबा यूजेस इट्स फॉल्स फीट लाइक दिस। जिसके फॉल्स फीट हो गए भी, इसकी कोई शेप नहीं होती, ठीक है, इसलिए इसको फॉल्स फीट कहा गया है। इसकी किसी भी टाइम पे कैसे भी शेप हो सकती है। अगर इसका एक नेक्स्ट स्टेप होएगा तो इसकी शेप कुछ हो रही होगी, इसलिए इसको फॉल्स फीट बोला गया है। इसको हम सूडोपोडिया भी बोलते हैं, ठीक है। टू इनगल्फ द पार्टिकल्स उसके फूड पार्टिकल्स को निगलने के लिए, ठीक है, ये अपने जो है फॉल्स फीट या सूडोपोडिया का यूज करता है। नेक्स्ट वन, ह्यूमन बींग्स यूज देयर हैंड्स टू पुट फूड इनटू देयर माउथ। ह्यूमन बींग्स अपने हैंड्स का यूज करते हैं फूड को अपने माउथ में पुट अप करने के लिए, ठीक है। अ पैरामीशियम हैज अ ब्रश लाइक बॉडी स्ट्रक्चर कॉल्ड सीलिया। इसकी क्या है? देखो, इसके हम पैर के साइज का भी बोल सकते हैं। हमारे शूज का साइज नहीं होता, जैसे शूज की शेप होती है वैसे भी बोल सकते हैं, और इसको ब्रश की शेप भी दे सकते हैं हम, ठीक है। इसको हम बोलेंगे सीलिया। इट स्वीप्स फूड पार्टिकल्स फ्रॉम वाटर विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर। ये क्या करेगा? फूड पार्टिकल्स को स्वीप्स करेगा एकदम से। जैसे इसके सामने ये फूड पार्टिकल्स है, ये एकदम से झटके से इसको क्या है, इस फूड को पार्टिकल को झटके से अपने माउथ में पुटअप कर लेगा, ठीक है, अब इसी स्ट्रक्चर की हेल्प से। और ये वाटर में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है बटरफ्लाई यूजेस इस फीडिंग ट्यूब टू सक द नेक्टर। इसमें एक छोटी सी ट्यूब होती है, फीडिंग ट्यूब होती है, जो फ्लावर्स के नेक्टर होते हैं उसको सक करने के लिए। नेक्स्ट है स्पाइडर वीव्स ए वेब अराउंड इट्स प्रे टू कैच इट।
स्पाइडर की क्या होती है, चारों तरफ क्या होती है, एक देखो एक स्ट्रक्चर दिखाती हूँ, जैसे ये इसके चारों तरफ इसके क्या होते हैं, पैर होते हैं। ये एकदम से जाएगी और उसको जो है इसके सामने कोई कीट होएगा तो वो क्या है, उसको डायरेक्टली क्या है पकड़ लेगी। ठीक है, ये होगी मकड़ी में न्यूट्रिशन। ठीक है, अब ये लेती कैसे है, भी अपने फूड को कैचअप करने के लिए वो कैसे इनटेक करती है। इट देन इंजेक्ट डाइजेस्टिव जूस इनटू द बॉडी ऑफ द इंसेक्ट विच डाइजेस्ट द बॉडी पार्ट ऑफ द इंसेक्ट। ये क्या करेगा, उसके जो इंसेक्ट जो वो इनटेक करेगा उसके डाइजेस्टिव फूड, उसके डाइजेस्टिव जूस होएगा उसको क्या है इंजेक्ट करेगा, देन उसके खुद के जो बॉडी पार्ट्स में क्या है डाइजेस्ट होगा। नेक्स्ट है द फ्रॉग यूजेज इट्स लॉन्ग स्टिकी टंग टू कैच इंसेक्ट। अब फ्रॉग की क्या होती है, लॉन्ग बड़ी जीभ होती है, लॉन्ग होती है, स्टिकी टंग होती है, जमा चिपचिपी सी टंग होती है इंसेक्ट को कैच करने के लिए। फ्रॉग विल हैव अ वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम इन विच फूड इज डाइजेस्टेड विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूस। जो फ्रॉग है इसका एक डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम है लाइक ह्यूमन बींग्स, in which food is digested with the help of digestive juice। इसके अंदर डाइजेस्टिव जूस होता है, इसकी हेल्प से क्या है फूड जो है डाइजेस्ट हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप्स इन न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। मेजोरिटी ऑफ एनिमल्स टेक फूड इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड्स। बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो फूड को क्या है सॉलिड फॉर्म में इनटेक करते हैं। दिस फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन इन विच फूड इज ईटन इन सॉलिड फॉर्म। दिस फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन इस यही फॉर्म न्यूट्रिशन की इन विच फूड इज ईटन, जिसमें फूड जो है ईट किया जाता है इन सॉलिड फॉर्म में ईट किया जाता है फूड, वो क्या होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। इस प्रोसेस में होलोजोइक प्रोसेस में क्या है फूड जो है वो सॉलिड फॉर्म में ईट किया जाएगा, वो होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। एज द फूड ईटन, जो फूड खाया गया है कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। क्या कंसिस्ट करेगा, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, जटिल सब्सटेंस सच एज कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स। ठीक है, ये जो सॉलिड फॉर्म होएगी, जो खाया गया है भोजन सॉलिड फॉर्म में, उसमें क्या होते हैं कुछ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स। दीज आर ब्रोकन डाउन इन द एनिमल्स बॉडी। ये क्या है बॉडी में, एनिमल्स की बॉडी में क्या ब्रोक डाउन होएगा टू यूटिलाइज, किस लिए यूटिलाइज द न्यूट्रिशन को यूटिलाइज करने के लिए, न्यूट्रिशन का यूज करने के लिए। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, जो यही प्रोसेस ऑब्टेनिंग फूड, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेन, जो फूड को ऑब्टेन करने के लिए जो मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, वही मोड ऑफ जो है हम जो हमारा फूड को हम इनटेक कर रहे हैं, एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी, और बॉडी में इसका यूटिलाइजेशन होना फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, किसके लिए, ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए, उसको हम क्या बोलेंगे न्यूट्रिशन बोलेंगे। क्या कह रहा है ये कि जो हम फूड ऑब्टेन कर रहे हैं उसको इनटेक करना और उसको यूटिलाइज करना अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे न्यूट्रिशन। द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन हेटेरोट्रोप्स इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स। इस कुछ स्टेप्स हैं जो हम फूड इनटेक करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो हेटेरोट्रोप जो हम फूड इनटेक कर रहे होते हैं उसका क्या है कुछ स्टेप्स होते हैं हमारी बॉडी में। सबसे पहले है इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है अपने बॉडी में फूड को इनटेक करना, ठीक है। द प्रोसेस बाय विच फूड इज टेकन इनसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इंजेशन। क्या है फूड को इनटेक करना बॉडी के अंदर, वो क्या होता है इंजेशन कहलाता है। फूड को बॉडी में इनटेक करना वो क्या होता है इंजेशन। डाइजेशन क्या होता है द फूड इन टेकन इन, फूड टेकन इन सॉलिड इज सॉलिड एंड कॉम्प्लेक्स, सॉलिड हो और कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो वो क्या है हम इनटेक करेंगे। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग और ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स फॉर्म इनटू सिंपलर, जो प्रोसेस होएगी कन्वर्टिंग और ब्रेकिंग, कन्वर्ट करना और ब्रेक होना, ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल एंड सोल्यूबल फॉर्म,
किसमें, सिंपल और सोल्यूबल फॉर्म में, उसको हम क्या बोलेंगे, डाइजेशन कहेंगे। मोस्ट एनिमल्स यूजेस बोथ फिजिकल एंड केमिकल मेथड। ऑलमोस्ट एनिमल्स जो होते हैं वो दोनों ही फिजिकल भी और केमिकल मेथड भी टू यूज़ करते हैं फॉर कन्वर्टिंग, किस लिए, कन्वर्ट करने के लिए द कॉम्प्लेक्स फूड, जो जटिल भोजन हम खुद इंटेक करते होते हैं ना, उसको हम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, और उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने, सिंपलर जो सोल्यूबल फॉर्म होती है उसमें कन्वर्ट करने के लिए दोनों मेथड का यूज़ करते हैं एनिमल्स। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब एब्जॉर्व करना। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच the digested nutrients are taken to different part of the body by the circulatory system। ये क्या है, यह प्रोसेस बाय विच, इसमें क्या होता है, द डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट्स, जो डाइजेस्ट हो चुके हैं न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में, आर टेकन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। कैसे लेंगे, अलग अलग पार्ट्स, जो हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स होते हैं उनके द्वारा लिया जाता है। कैसे, सर्कुलेटरी सिस्टम, बाय ब्लड। अब हमने फूड ले लिया, फूड इनटेक कर लिया, बॉडी में उसका क्या है, डाइजेशन भी हो गया। देन क्या होएगा, हमारी जो ब्लड है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो भी इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होंगे, पोषक तत्व होंगे, वो क्या है, हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स द्वारा जो है एब्जॉर्व कर लिया जाएगा। किसके थ्रू, सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर ब्लड। सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वर्क करता है, तो ये क्या हो जाएगा, ब्लड जो है, ब्लड के थ्रू क्या है, पूरी बॉडी द्वारा जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या है, एब्जॉर्व कर लिए जाते हैं। द सेल्स इन द बॉडी, बॉडी में जो सेल्स है एब्जॉर्ब दीज डाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल्स, और बॉडी द्वारा क्या है, ये फूड जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। एसिमिलेशन क्या होता है, मिलना। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ यूजिंग एब्जॉर्ब्ड फूड मॉलिक्यूल्स फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी एंड ग्रोथ। और ये क्या है, जो हमने फूड मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब किया, फिर वो क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा एनर्जी और ग्रोथ, हमारी बॉडी को एनर्जी भी देगा और ग्रोथ भी देगा। फिर क्या है, इजेशन। इजेशन का मतलब होता है निकालना, बाहर निकालना। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन। फूड का जो रिमूव करना, जो हमारा अनडाइजेस्टिव, कुछ डाइजेस्टिव फूड था वो तो क्या है, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया गया, लेकिन जो अनडाइजेस्टिव फूड है, जो हमारा भोजन पचा नहीं है, वो क्या है, उसको रिमूव करने की जो प्रोसेस होती है बॉडी में से, वो क्या कहलाती है, इजेशन कहलाती है। The basic steps of nutrition in animals are the same for all the animals। कुछ बेसिक स्टेप्स होते हैं, ये बेसिक स्टेप्स से हमारे पहले क्या है, हमने फूड को इनटेक किया, फिर क्या है, डाइजेशन हुआ, फिर क्या है, अलग अलग बॉडी के अलग अलग पार्ट्स के द्वारा क्या है, उसको एब्जॉर्ब किया, फिर क्या है, उन फूड मॉलिक्यूल्स, जो एब्जॉर्ब मॉलिक्यूल्स से उसने हमारी बॉडी को क्या किया, एनर्जी और ग्रोथ दी। फिर क्या है, जो अनडाइजेस्टिव फूड था वो क्या है, इजेशन हो गया, मतलब बाहर निकल गया, रिमूव हो गया। तो ये क्या है, बेसिक स्टेप्स होते हैं। ऑलमोस्ट ऑल एनिमल्स में क्या होते हैं, सेम ही होते हैं। वेदर इट इज़ ए माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, चाहे वो माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, जैसे कि अमीबा हो गया। अमीबा क्या है, यूनिसेलुलर है, एक सिंगल सेल से बना हुआ है। और कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ह्यूमन बींग्स, या फिर ह्यूमन बींग्स हो जिसमें एक से ज़्यादा सेल्स हो, सभी में क्या होती है, ये प्रोसेस सेम होती है। हाउएवर द वे ईच स्टेप इज कैरिड आउट इज डिफरेंट इन डिफरेंट एनिमल्स। और यही जो स्टेप्स होते हैं किस अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग कैरिड आउट होते हैं। ठीक है, आगे है हम जो न्यूट्रिशन इन एमीबा, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, ये सब क्या हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे।